आपने वो कहावत तो सुनी होगी, सादा जीवन उच्च विचार। लेकिन ये कहावत 21वीं सदी में फिट नहीं बैठती। इसके पीछे का प्रमुख कारण है पैसा। इंसान आज सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहा है। लेकिन इस देश में एक इंसान ऐसा भी है जो काबिल होने के बावजूद धन दौलत की मोह माया से खुद को कोसों दूर रखता है। ऐसे ही एक शख्स हैं पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाले ओडिशा के मशहूर लोक कवि हलदर नाग। ये वही हैं जिन्होंने कहा था, साहिब मेरे पास दिल्ली आने के पैसे नहीं, कृपया करके मेरा पद्मश्री डाक से भिजवा दीजिए। आइए जानते हैं आखिर ऐसी क्या खास बात है हलदर नाग की जो उन्हें दुनिया के धन दौलत से दूर रखती है। आज से कुछ साल पहले सफ़ेद धोती, गमछा और बनियान पहने हलदर नाग जब नंगे पांव राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से पद्मश्री पुरस्कार लेने पहुंचे थे तो उन्हें देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इस दौरान देश के न्यूज़ चैनलों पर इस बात की बहस चल रही थी कि आखिर एक इंसान इतना काबिल होने के बावजूद ऐसी ज़िंदगी क्यों जी रहा है, इतना गरीब क्यों लग रहा है। अब बता दें आपको कि ओडिशा के रहने वाले 31 वर्षीय हलदर नाग कोसली भाषा के फेमस कवि हैं और इनका जन्म 1950 में ओडिशा के बारगढ़ जिले के एक छोटे से गरीब परिवार में हुआ था। महज 10 साल की उम्र में माँ बाप का देहांत होने के बाद उन्होंने तीसरी कक्षा में पढ़ाई छोड़ दी थी। अनाथ की ज़िंदगी जीते हुए एक ढाबे में जूठे बर्तन साफ करे कई साल गुजारे। इसके बाद हलदर नाग ने 16 साल तक एक स्थानीय स्कूल में बावर्ची के रूप में काम भी किया। कुछ साल बाद उन्होंने बैंक से 1000 रुपये कर्ज लेकर स्कूल के सामने ही कॉपी, किताब, पेन और पेंसिल की छोटी सी दुकान खोल ली। इससे वो कई सालों तक अपना गुजारा करते रहे। इस दौरान वो कुछ ना कुछ लिखते ही रहते थे और उन्होंने अपने लिखने के शौक को मरने नहीं दिया। सन 1990 में हलदर नाग ने अपनी पहली कविता ढोडो बरगच यानी द ओल्ड बनियान ट्री लिखी। इस कविता के साथ उन्होंने अपनी 4 अन्य कविताएं एक स्थानीय पत्रिका में प्रकाशन के लिए भेज दी और उनकी सभी की सभी रचनाएं प्रकाशित भी हो गई। इसके बाद उनके लिखने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। हलदर की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने आज तक 20 महाकाव्य के अलावा जितनी भी कविताएं लिखी हैं वो सभी उन्हें जुबानी याद हैं। वो जो भी कुछ लिखते हैं याद कर लेते हैं। बस आप अपनी कविता का नाम या विषय बता दीजिए, वो आपको तुरंत याद करके सुना देंगे। नाग कहते हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि युवा पीढ़ी कोसली भाषा में लिखी कविताओं में खासी दिलचस्पी रखती है। ओडिशा में लोक कवि रत्न के नाम से मशहूर हलदर नाग की कविताओं के विषय ज़्यादातर प्रकृति, समाज, पौराणिक कथाओं और धर्म पर आधारित होते हैं। वो अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने की ओर तत्पर रहते हैं। आपको बता दें कि आज हलदर नाग किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ओडिशा के संबलपुर विश्वविद्यालय में उनके लेखन के कई हलदर ग्रंथावली पाठ्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। इस सब के बावजूद हलदर नाग बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं, नंगे पैर रहते हैं, नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, फिर चाहे उन्हें राष्ट्रपति भवन से बुलावा आए चाहे गांव में किसी दोस्त के यहाँ से, सिंपल लाइफ जीते हैं और बेहद अच्छी रचनाएं लिखते हैं। तो ऐसे लोगों की हमारे देश में कमी है और जब भी हमें ऐसे लोग देखें उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।